सबसे पहले तो दिमाग में ये रखो कि जो कुछ भी पहले हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस था। यानी मान लो ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा था बार बार, तो उसको ऐसे समझो कि मैंने कोशिश की है और मैंने इससे सीखा है कुछ ना कुछ। आप जीते नहीं हो तो आप सीखे हो, हार नहीं सकते भाई। हम लोग में से कोई मैदान नहीं छोड़ने वाला। हमें 3 ऐसे रूल्स के ऊपर खास ध्यान देना है जो ब्रह्मचर्य के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे ब्रह्मचर्य को स्ट्रांग बनाता है, और अगर इस रूल को कोई इंसान फॉलो करता है तो उसका वीर्य गाढ़ा होता है, उसके चेहरे पे चमक आती है, उसका दिमाग तेज होता है, शरीर की ताकत बढ़ती है, और सबसे अच्छी बात, काम वासना ऐसे इंसान से कोसों दूर रहता है। मन में उसके कभी गंदे विचार नहीं आते। एक एक करके जानते हैं रूल्स क्या क्या है। देखो, सबसे पहला रूल जो आपको याद रहना चाहिए हर मोमेंट में, अपने आप को जितना हो सके बिजी रखें, व्यस्त रखें अपने आप को, यानी अकेला ना छोड़े खुद को। मैं इस वीडियो को बनाने के बाद किताब पढ़ने वाला हूं, ये मेरा प्लान है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या करेंगे मुझे आप कमेंट में बताएं। कहने का मतलब यह है कि आपको मौका ही नहीं देना है काम वासना को आप तक पहुंचने का। देखिए, अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं, जब आप एग्जाम के टाइम में पढ़ाई करते हैं 10 घंटे 12 घंटे, कई ऐसे लोग हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले दिन भर पढ़ते रहते हैं, आपको उस दिन ख्याल भी नहीं आएगा कि मैं कुछ करूं, वीरनाश करूं या अश्लील वीडियो देखूं, ख्याल भी नहीं आएगा। दूसरी तरफ मान लो आप कहीं पर छुट्टी मनाने जा रहे हो, ठीक है, 4 दिनों की, याद नहीं आएगा आपको। दूसरा जो रूल है वो ये है कि आपको एक ऐसा लक्ष्य बनाना है जो स्पष्ट हो, पहली बात। दूसरी बात, वो मजा आपको दे, लक्ष्य आपको मजा दे। ऐसा कोई गोल जिसको हासिल करने के प्रोसेस में आपको एक तरफ से मजा भी मिले, दूसरे तरफ से वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, आपको ऊपर की तरफ उठाए। अब देखो, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिनका गोल स्पष्ट नहीं है, जिनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, भले वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उसका पतन हो सकता है। मजे के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में या ब्रह्मचर्य जीवन में आनंद नहीं है, आनंद को ही खत्म कर दिया है हमने, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने सिर्फ अपनी एनर्जी के डायरेक्शन को चेंज किया है, हमने अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट किया है किसी बड़े लक्ष्य के प्रति। हम छोटे मोटे प्लेजर्स के पीछे भागना बंद कर देते हैं। एक बच्चा जो किसी नुकीली चीज से खेल रहा होता है, उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, बच्चे का ग्रिप बड़ा स्ट्रांग होता है। उसके पिता ने ये बात देख ली कि बच्चे ने कुछ नुकीली चीज हाथ में ली हुई है। अब वो पिता ये तो नहीं कर सकता कि छीनेगा हाथ से, क्योंकि अगर छीनने की कोशिश की तो बच्चे का हाथ भी कट सकता है, नुकीली चीज है। तो वो पिता क्या करता है, एक ऐसा खिलौना उसके लिए लेकर आता है जो बहुत बढ़िया है, अट्रैक्टिव है, जिसको देखते ही बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं, इस नुकीली चीज से ज्यादा मजा मुझे इस खिलौने में आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो वीरनाश में मजा लोग खोज रहे हैं ना, उस मजे को हम लोगों ने कहां पर खोजना शुरू कर दिया, अपने गोल में। और तीसरा जो नियम है वो है पेशेंस रखना, धैर्य रखना। अब देखो, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जो शरीर में ऊर्जा इकट्ठा हो रही है उसको मल्टीप्लाई होने का मौका देना भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 45 दिन बाद 50 दिन बाद आप हार मान जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप गिव अप कर गए। और ये पेशेंस बनता कैसे है, ये बनता है रेगुलर प्राणायाम से, ये बनता है रेगुलर एक्सरसाइज करने से, ये बनता है एक सात्विक डाइट लेने से। एक संतुलित दिनचर्या जिसकी होगी ना, उसका चेहरे पे चमक आना तय है, वो सूर्य की तरह चमकेगा, उसकी ऊर्जा दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, वीर्य गाढ़ा होगा, ओजस इकट्ठा होगा, और धीरे धीरे करके उसके भीतर पवित्र विचार आएंगे। नेगेटिव विचार की संख्या दिन पर दिन कम होती जाएगी। इस सूत्र का खास ख्याल रखना है आपको। देखिए, जिनका भी नाइटफॉल हो रहा था इतने दिनों में, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, 2022 में जितने बार भी नाइटफॉल हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि मन में किसी के लिए अभी भी वासना है, किसी को पाने की चाहत है। जो स्वप्न दोष हो रहा है उसके पीछे अब भी सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है ये बात कि मुझे किसी को पाना है, मुझे किसी शरीर को पाना है। ये बात जब तक रहेगी तब तक स्वप्न दोष होने का खतरा है। तो जो भी वासना है, उस वासना को हमें सही जगह पर लगाना है, हमें उसका डायरेक्शन चेंज कर देना है।